नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे एरिस असेंडेंट यानी मेष लग्न के लिए चंद्रमा सभी 12 भाव में क्या दर्शाता है, कैसे रिजल्ट देता है। तो चंद्रमा अगर पहले भाव में है यानी कि मेष लग्न में ही है तो ऐसा जातक जो है उसको मतलब हैप्पीनेस, सुख मिलता है और सब तरह का सुख, और माँ के साथ बहुत माँ का सपोर्ट मिलता है और प्रॉपर्टी भी मिलती है। हाँ, दिखने में भी अच्छा रहता है। वाइफ के साथ भी अच्छा रहेगा रिलेशन, और सेक्सुअल प्लेजर भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी अपने जॉब में, और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रहेगी, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहेगा, आजू बाजू में अच्छे लोग रहेंगे। अब दूसरे भाव में चले गया यानी कि वृषभ में, तो पैसा तो आएगा, प्रॉपर्टी भी आएगी, फैमिली अच्छी रहेगी, फैमिली का सुख मिलेगा। अच्छा, पैसा तो आएगा लेकिन क्या है कि उस पैसे को एंजॉय करने को थोड़ी दिक्कत रहेगी, और मन से सुखी रहेगा, लेकिन डेली जो रूटीन है ना उसमें उसमें ऊपर नीचे होते रहेगा। तीसरे घर में यानी मिथुन में, तो भाई बहनों से का सुख, माँ से भी अच्छा सपोर्ट, फेम मिल जाएगा, थोड़ा रिलीजन धार्मिक भी रहेगा, प्रॉपर्टी भी का भी सुख मिलेगा, और भाई बहनों से सपोर्ट भी मिलेगा, मदद भी मिल सकती है। यही चंद्रमा अगर चौथे भाव में गया यानी कि कर्क में, तो ये खुद की राशि है, तो मदर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मदर से प्रॉपर्टी भी मिलेगी, और मेंटली भी ये मानसिक सुख भी रहेगा। मदर कभी भी ज़्यादा इम्प्रोमिनेंट रहेंगे फादर से, और ऐसा हो सकता है सरकार में या सोसाइटी में इनका नाम रहे, और सुख रहेगा इनके ज़िंदगी में। अब पांचवें भाव में चले गया मतलब सिंह में, तो बच्चों का सुख, पैसा आएगा, इंटेलिजेंस भी आएगा, बोलने में अच्छा रहेगा बोलचाल इनका, दूसरों को हर्ट नहीं करेंगे, और मदर को सपोर्ट करेंगे, मदर के लिए कुछ भी करेंगे। अब छठे भाव में चंद्रमा चले गया तो वो किधर गया, कन्या में गया, तो यहाँ पर कैसा है, सुख की कमी हो जाती है, मदर से भी सपोर्ट कम हो जाता है, तो फैमिली का सुख में भी कमी आ जाती है, और प्रॉपर्टी रहेगी तो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, इतनी खास प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, और मानसिक भी सुख कमी रहेगा। दुश्मनों से इनको कभी भी टेंशन रहेगा, लेकिन जो नाना रहेगा उससे सपोर्ट मिलेगा, उससे मदद मिलेगी अगर है तो। चंद्रमा सातवें भाव में मतलब तुला में चले गए, इसमें भी फैमिली का सुख, वाइफ अच्छी रहेगी दिखने में, माँ का सुख,
सेक्सुअल प्लेजर भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी मिलेगी, और फिजिकली ये हेल्दी भी रहेंगे, स्किलफुल रहेंगे, और सब माहौल अच्छा करने में इनकी एक्सपर्टीज रहेगी, घर में भी बाहर भी। 8वें भाव में अगर चंद्रमा चले गए तो स्कॉर्पियो में, यहाँ पे वो नीच का हो जाता है, तो मदर से सुख नहीं मिलेगा। ये नैरो माइंडेड रहते हैं, कभी भी दिक्कत में रहते हैं, पेट की दिक्कत रहेगी, डाइजेशन की, एक्सीडेंट भी हो सकता है, पैसे का लॉस करते हैं, और लाइफ में मेंटली दिक्कत चलते रहती है, कुछ ना कुछ टेंशन परेशानी चलते रहते हैं। 9वें भाव में चंद्रमा चले गया यानी कि धनु में, तो गुड लक, माँ इनके लिए लकी है, प्रॉपर्टी मिलेगी, सेटिस्फाइड भी रहेंगे, सुख भी रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, और भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगा, जॉब में भी अच्छा है। 10वें भाव में चंद्रमा है तो मकर में है, फादर से मिलेगा सपोर्ट, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट से भी मिल सकता है, सोसाइटी से मिल सकता है, बिजनेस या जो भी काम ये करते हैं वो अच्छा रहेगा। ये अप्रिशिएट करेंगे ब्यूटी को, और ये हाई लेवल की थिंकिंग रहेगी इनकी। चंद्रमा अगर 11वें भाव में चले गया यानी कि कुंभ में गए तो इनकम अच्छा है, इच्छाएं पूरी होगी, दिक्कत इनको कम होगी, एजुकेशन अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा, प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा, बच्चों का सुख, और ये इनके जो बात करने का तरीका रहेगा वो बहुत स्वीट रहेगा, मिठास रहेगी उसमें। चंद्रमा अगर 12वें भाव में चले गए मतलब मीन में, तो इनका खर्चा ना प्लेजर में रहेगा, डोनेशन में रहेगा, माँ का सुख नहीं है, प्रॉपर्टी कम रहेगी या बिल्कुल नहीं रहेगी, इनके दुश्मन रहेंगे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ही करेंगे, और मानसिक इनका उथल पुथल चलते रहेगा, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा माइंड।